प्रिय विद्यार्थियों, नमः संस्कृताय। आज हम लोग पंडित नारायण शर्मा द्वारा रचित हितोपदेश ग्रंथ का परिचय प्राप्त करेंगे। रचना की पृष्ठभूमि एवं उद्देश्य, अर्थात इसकी रचना क्यों की गई हितोपदेश की। तो इसमें पाटलिपुत्र की कथा, राजा सुदर्शन अपने मूर्ख और उच्छृंखल पुत्रों के भविष्य के प्रति अत्यंत चिंतित थे। इसमें वह विद्वानों की खोज कर रहे थे कि कोई ऐसा शिक्षक मिल जाए जो राजकुमारों की नीति की शिक्षा दे दे। इसमें नारायण पंडित ने 6 महीने के अंदर राजकुमारों को व्यवहार कुशल बनाने का संकल्प किया और उन्होंने पशु पक्षियों के माध्यम से व्यवहारिक नीति का पाठ इन लोगों को पढ़ाया। इसका हितोपदेश पढ़ने का मुख्य उद्देश्य क्या है? संस्कृत शिक्षण, नीति ज्ञान, राजनीति व कूटनीति, है ना। सरल और सुबोध शब्दावली द्वारा विद्यार्थियों को संस्कृत भाषा में दक्षता प्रदान करना। हितोपदेश पढ़ने पर नीति ज्ञान प्राप्त होगा, जीवन में सही गलत, धर्म, अर्थ, व्यवहारिक बुद्धिमत्ता की गहरी समझ विकसित होगी। राजनीति व कूटनीति, राज्य संचालन, मित्र व शत्रु की पहचान तथा कूटनीतिक रणनीतियों का बोध होगा। हितोपदेश के 4 भाग ना, इसके 4 भाग हैं। मित्र लाभ पहला है, दूसरा है सुहृद भेद, तीसरा है विग्रह और चौथा है संधि। मित्र लाभ एवं सुहृद भेद में क्या क्या पढ़ना है आपको? मित्र लाभ में क्या है? इसका मुख्य विषय योग्य और सच्चे मित्रों को बनाने के लाभ इसमें दिया गया है। यह भाग यह सिखाता है कि संकट के समय सच्चे मित्र ही काम आते हैं। कौवा, चूहा, कछुआ और हिरण की प्रसिद्ध कहानी इसी का उदाहरण है। दूसरा भाग है आपका सुहृद भेद। इसमें क्या है मुख्य विषय? मित्रों के बीच फूट पड़ने के कारण यह भाग सचेत करता है कि चुगलखोरी और कुटिल लोगों की बातों में आकर कैसे बनी बनाई मित्रता नष्ट हो जाती है, जैसे सिंह और बैल की कथा। आगे है आपका विग्रह एवं संधि। भाग 3 में आप पढ़ेंगे विग्रह है। मुख्य विषय इसका है युद्ध, शत्रुता, रणनीतिक संघर्ष। इसमें हंसों और मयूरों के युद्ध के माध्यम से समझाया गया है कि बिना सोचे समझे युद्ध में उतरना कितना विनाशकारी हो सकता है। भाग 4 है आपका, इसमें संधि। इसका मुख्य विषय है शांति, समझौता और कूटनीति। यह भाग्य सिखाता है कि बुद्धिमत्ता, आपसी सम्मान और शांति समझौते के द्वारा बिना रक्तपात के विजय और सुरक्षा कैसे पाई जाए, है ना। हितोपदेश एवं पंचतंत्र का संबंध देखिए। मूल आधार हितोपदेश का मुख्य रूप से यदि हम कहें तो विष्णु शर्मा द्वारा रचित पंचतंत्र ही है ना, उसी पर आधारित है। 75% जो भाग है इसका उसी पर आधारित है। अध्यायों में थोड़ा अंतर है। पंचतंत्र में 5 अध्याय हैं जबकि हितोपदेश में 4 अध्याय हैं। सरल भाषा शैली, नारायण पंडित ने पंचतंत्र की तुलना में अधिक सरल व व्यवहारिक संस्कृत का प्रयोग किया है। अन्य ग्रंथों का समावेश भी है इसमें, जिसमें कामंडकीय, नीतिसार, रामायण और महाभारत के श्लोक भी सम्मिलित हैं। हितोपदेश एक दृष्टि में देख लीजिए। संरचनात्मक विशेषताएं, कुल कहानियाँ, ग्रंथ में 40 से अधिक नीतिप्रद कहानियाँ समाहित हैं। कहीं कहीं 40, कहीं कहीं 41 भी मिलता है। समय व रचना काल लगभग 9वीं से 12वीं शताब्दी ईस्वी बंगाल क्षेत्र माना गया है ना। वैश्विक प्रभाव, इनका जो अनुवाद है अंग्रेजी भाषा में भी, जर्मन भाषा, फ्रेंच भाषा में भी हो चुका है। हितोपदेश से व्यवहारिक सीख, संकट में धैर्य, विषम परिस्थिति में घबराने के कारण अपनी बुद्धि और विवेक का सही प्रयोग करना चाहिए, परख कर मित्र बनाएं, सतर्कता और सावधानी, विद्या का महत्व, है ना। तो हितोपदेश पढ़ने से ये सब चीज़ें आपको प्राप्त होंगी। नमः संस्कृताय।